ड्रामा सीरियल पामाल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि रजा बिलाखिर जेल से बाहर आ ही जाता है, मगर जेल से बाहर आने के बावजूद उस पर सख्त इंक्वायरी चल रही होती है। वो मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं होता। वो बाहर आता है और मलिका के घर वालों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। वो उनसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। इस मुश्किल वक्त में आपने मेरी बेटी और मेरी बीवी को संभाला, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग उनके साथ रहे। जिस पर मलिका के मामू कहते हैं कि ये तो हमारा फर्ज था, मलिका हमारी बेटी है और तुम्हें हमने अपना बेटा कहा है, तो हमें माँ बाप बनकर दिखाना ही था। वहीं मलिका बार बार रजा के बड़े भाई शहूद को फोन लगाती है ताकि वो उन्हें इत्तला दे सके कि रजा बाहर आ गया है, मगर वो जानबूझकर उसका फोन नहीं उठाते। मलिका परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी भाभी ने उससे हर ताल्लुक तोड़ दिया होता है। उसे परेशानी होती है कि वो ये सब कुछ रजा को कैसे उसे बताए कि शहूद भाई जानबूझकर उनको इग्नोर कर रहे हैं और उनसे हर ताल्लुक तोड़ चुके हैं। वो उनको बार बार फोन करती है मगर वो फोन नहीं उठाते। यही सब कुछ देखते हुए वो परेशानी से अपनी माँ को कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रजा को कैसे बताऊं कि शहूद भाई ने हमारे साथ क्या किया। वो तो ये समझते हैं कि शहूद भाई अमेरिका से आ जाएंगे तो उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि जब उन्हें हकीकत पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। मलिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं उसकी माँ भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो रजा की आदत से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। वहीं रजा बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस में घिर जाता है। बहुत ज्यादा पैसा जेल से बाहर निकलने में लग जाता है और अब उसके पास खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता। वो बैंक जाता है और उनसे कहता है कि माना कि इस वक्त मैं अपनी पोस्ट पर नहीं हूँ, मगर मेरी सैलरी मेरा हक है। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा मसलों में घिरा हुआ हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे मेरी सैलरी दी जाए। जिस पर उसके बॉस ये कहते हुए मना कर देते हैं कि अभी तुम पर इंक्वायरी चल रही है, जब तक तुम पर इंक्वायरी चल रही है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं मिल सकती। रजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि घर के ढेरों खर्चे उसकी राह देख रहे होते हैं। मलिका भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने शोहर का कैसे साथ दे। रजा को भी अपनों की हकीकत कहीं ना कहीं पता चलने लगती है। अब उसे भी नहीं समझ आ रही होती कि वो इस मुश्किल वक्त में कैसे निकले। वो अपनी बेटी का सामना भी नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है क्योंकि हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका होता है। आप सबको क्या लगता है, क्या इस मुश्किल वक्त में मलिका ही रजा का सहारा बनेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।